नमस्कार। सबको मेरा राम राम। जय गौ माता। कामधेनु दीपावली अभियान के तत्वावधान में हो रहे इस वेबिनार में इस कार्यक्रम के कर्णधार पूर्व भारत सरकार के मंत्री गोव्रती श्रीमान डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी, श्रीमान पीयूष जी, भाई नीरज जी, आदरणीय अजित महापात्रा जी और आदरणीय वल्लभ भाई जी ने जितने नामों का उल्लेख किया था उनके नीचे मैं साइन करता हूं ताकि मेरी गलती भी ना हो और उन सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार प्रेषित करता हूं। कामधेनु दीपावली अभियान अपने आप में नाम से ही एक विषय को खुला कर देता है। यह हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश के नाम से ही जाना जाता है और कृषि और ऋषि दोनों संस्कृति हमारी साथ साथ विकसित हुआ करती थी और आज भी चलनी है। और इसके चलते ये कामधेनु अभियान दीपावली अभियान के रूप में जिस प्रकार से मनाया जाता है, इनका बहुत ही महत्व है मेरे हिसाब से। वर्तमान में ये कोरोना के संकट से पूरा विश्व परेशान हो रहा है और उसमें कोरोना से लड़ाई लड़ना एक बात है, मगर कोरोना की वजह से जो आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई है उनसे लड़ना एक दूसरी बात है। तो मैं तो मानता हूं कि गौ माता की कृपा से हमको इस अभियान के रूप में जुड़ने का मौका मिला। मैं भारत सरकार के पशुपालन मंत्री के नाते इस अभियान को अपेक्षा से भी ज्यादा सफलता मिले ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और यहां कथीरिया जी ने बताया, भाई मित्तल ने बताया और मैं बंसी गोधाम के भाई नीरज को देख रहा था, कितने आर्टिकल्स उन्होंने बनाए, कितना अच्छे डिजाइन से बना रहे। मेरे नाम की उन्होंने तख्ती बनाई है, वो तो गिफ्ट करना चाहते हैं मगर मैं तो वहां आके लेना चाहता हूं, ऐसी अच्छी वो आपने बना के रखी है। ये कुल मिला के ये बंसी मुझे लग रहा है कि अपने गोपाल की गौशाला का नाम भी बंसी गौशाला ही है कि या उसका नाम भी बंसी गौशाला ही है? जी जी वही बंसी है। हाँ, ये उन्हीं का ही पार्ट है? नहीं नहीं, ये दूसरा है, ये तो अलग, ये उत्तराखंड का है। नीरज भाई तो उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड तो से। नीरज भाई को बताना गुजरात में भी एक बंसी गौशाला चल रही है, बंसी गौशाला और बंसी गोधाम दोनों को साथ साथ जोड़ो जी। और इस प्रकार से आज के कार्यक्रम से एक निष्कर्ष हम सब निकाल सकते हैं कि जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस है उसकी रिप्लिका हम कैसे कर सकते। समझो कि बंसी गोधाम में जो चल रहा है वो सारी गौशाला में शुरू हो जाए तो कुछ हद तक तो अपने आप में समाधान हो जाएगा, समस्या का भी समाधान हो जाएगा और
हमें कई चीजें उपलब्ध हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात छेड़ी है और वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के दिशा में पूरे देश को नेतृत्व दे रहे हैं, उसी में ही आह्वान है युवाओं को कि आप भारत को हर चीज पे आत्मनिर्भर बनाओ। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंजीनियरिंग के माध्यम से आज हम मेडिसिन में दुनिया में भारत की और सब लोग आशा लगा के बैठे हैं, उस मुकाम पे पहुंच गए हैं, वो एक अलग चीज है। मगर आत्मनिर्भर भारत बनाने में और रोजगार बढ़ाने में, पर्यावरण को सुधार करने में, इन सारी चीजों का समाधान ये गो आधारित सारे कार्यक्रम को शुरू करने में। मैंने कथिरिया जी को गोवृत्ति कह के संबोधन किया, वो उनको अच्छा लगे इसलिए मैंने नहीं कहा। ये मेरे मन में आशय है कि जिन लोगों के मन में भी गाय के प्रति प्रेम है, आज क्या हो रहा है, गाय के लिए मरने मारने के लिए लाखों लोग रोड पे हैं, मगर गाय के लिए जीने का काम करने के लिए बहुत कम लोग हैं। वो एक अलग विषय है, उसी को हमें अभी यहाँ इस मंच से मुझे नहीं चर्चा करनी है। मगर सच में हमें गौ प्रेम करना है तो दररोज हमारे निजी जीवन में हमें ये सोचना होगा कि मैं जितनी भी चीज का प्रयोग कर रहा हूं, मेरे परिवार में जितनी चीज काम में आ रही है, क्या इनमें से गौ से बनी, गोमूत्र से बनी, गोबर से बनी, गाय के दूध से बनी वो चीज इसमें आ सकती है क्या? मुझे सुबह उठ के चाय पीना है तो क्या मैं ये निश्चित करवा सकता हूं कि मैं गाय के दूध की ही चाय पीऊंगा? नाश्ता करने दोपहर को बैठूंगा तो क्या मैं ये निश्चित कर सकता हूं कि मेरी रोटी पे गाय का ही मक्खन या गाय का ही घी लगेगा? मेरे घर में कहीं भी दीप जलाना है तो गाय के गोबर से बने ही दीपक में ही मैं जलाऊंगा। कुछ भी आपको चाहिए। मैं तो ये बंसी गोधाम वाले नीरज भाई को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आदमी को जो कुछ चाहिए वो सारी चीजें आप बना के देना चाहते हैं। हमारी सारी गौशाला के बाहर एक गिफ्ट आर्टिकल का एक स्टोर ही लगना चाहिए। आजकल गिफ्ट आर्टिकल की इतनी सीजन आती है, साल में 3-4 बार तो उछाल आता है। राखी की सीजन, दीपावली हो, ये देश तो त्योहारों का देश है, कोई ना कोई मंगल त्योहार देश में चलता ही रहता है। उसमें पूरी सामग्री ये गाय आधारित ही हम यूज करना प्रयास करना चाहिए। उसी दिशा में अभी मैं कहाँ गया था मुझे याद नहीं, हाँ मैं यहाँ हरियाणा में अपने पूर्व चेयरमैन की गौशाला के लिए गया था, मिस्टर श्री एसपी गुप्ता जी, एसपी गुप्ता जी की गौशाला में गया था जी। तो वो लोग वहां गोबर से लकड़ियां बना रहे हैं, तो मैंने उनको एक छोटा सा सुझाव दिया था कि हमारी परंपरा है, सुखी घर के लोग हो तो वो अपने वडीलों की अंत्येष्टि के समय चंदन की लकड़ियां लगाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों की अंत्येष्टि होती है तो वहां भी चंदन के लकड़ियां लगाने का वो एक प्रकार से रिवाज चल रहा है। हम छोटा सा एक प्रयास करें कि इसमें गाय की गोबर की लकड़ी लगाना ये बहुत ही शुभ है करके यदि हम प्रयास करेंगे कि भी हम जहां जाएंगे तो 2 लकड़ी लेके जाएंगे और वहां सब देखे ऐसे वो गो लकड़ी अर्पण करेंगे भूदेव को बुला के कि भाई इनकी अंत्येष्टि में ये 5 गाय की गोबर की लकड़ियां
लगाने से उनकी आत्मा को भी चिर शांति मिलेगी। तो चंदन की जगह पे ये गोबर की लकड़ी, और यदि ठीक समझा जाए तो पूरे गोबर की लकड़ियों से ही उसका अंत्येष्टि हो। ये एक ही काम ऐसा है कि अगर इसकी शुरुआत हो जाए और पूरा समाज इसके पीछे लग जाए तो आपको गोबर का ब्लैक मार्केट करना पड़ेगा। उससे उतना हमारा उसमें, और उससे पर्यावरण का बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा। वास्तव में भी लकड़ी काटने का, वृक्षों पे बचाने का भी एक विकल्प बन सकता है। तो इनकी ऐसे छोटे छोटे उपकरणों से हमें उनकी शुरुआत करनी चाहिए। मैं अभी ये सोच में ही हूं कि कहीं से इनका बड़े महानगरों में, नगरों में, गांवों में उस लकड़ी की उपलब्धता हो और अंत्येष्टि के समय में इनका प्रयोग हो। उसी दिशा में हमें काम सबको मिलके करने की, और ये कामधेनु अभियान का, दीपावली अभियान का एक ये अहम हिस्सा बने, ऐसा एक मेरा नम्र अनुरोध है। अभी मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो भी ऐसी बंसीधाम, गोधाम जैसी टेक्नोलॉजी है, उसको हम केवीके में कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। हमारे वल्लभ भाई जी का एक सजेशन है कि हर केवीके में एक गौशाला होनी चाहिए, ताकि वहां से निदर्शन भी हो, ट्रेनिंग भी हो, और एक हिस्सा बने वो केवीके के माध्यम से। तो वहां जगह भी है, जमीन भी है, पानी भी है, चारा भी है, और चारे की, जमीन की, उन सारी टेक्निक तो वहां चल ही रही है। तो इनके साथ ये भी पशुपालन की और गोपालन में आवश्यक जो भी ट्रेनिंग हो, उसका माध्यम वहीं से कैसे किया जाए, उस विषय को भी भारत सरकार की ओर से हम आगे बढ़ाने का जरूर प्रयास करने वाले हैं। मगर ये कामधेनु दीपावली अभियान, अभी जो इसे दीपावली हमारे सामने आ गई, मैं कथिरिया जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने 30 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया, और आप इस बार इससे दुगुना लक्ष्य, 3 गुना लक्ष्य करने के लिए 11 करोड़ से 30 करोड़ परिवार को अप्रोच करने का आप अभी लक्ष्य निर्धारित करके उसी दिशा में काम पे लग रहे हो। मैं तो ये मानता हूं कि एक परिवार से आपका जुड़ना, वो गौ माता को सबसे बड़ी पूजा अर्चना करने का काम आप कर रहे हो, गो संस्कृति पे तिलक लगाने का काम कर रहे हैं। और अपने इस नए साल की हमको इसका स्वागत करने के लिए जितने भी उपक्रम रच रहे हैं, उसमें ये गोमूत्र और गो आधारित, मुझे किसी ने अभी एक कार्यक्रम में मैं गया था वल्लभ भाई, तभी किसी ने बताया, तो सुनते मैं बड़ा अचरज में पड़ गया। उन्होंने ये कहा कि भगवान का भी मल मूत्र पवित्र नहीं माना गया। इस सारे ब्रह्मांड में अगर किसी के मल मूत्र को पवित्रता दी गई है तो वो अकेली हमारी गौ माता है। इनके अलावा किसी का मल मूत्र पवित्र नहीं है। इतनी बड़ी बात है, और ये एक संत के मुंह से हमको सुनने को मिली तो मुझे बड़ा आनंद आया। तो इस प्रकार से इनका महत्व अब मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है। और ये हम कोरोना की कितनी भी टीका करें और उस पर कितना ही गुस्सा निकाले, मगर मैं तो मानता हूं कि इसकी बदौलत गो प्रेम भी बढ़ गया है, और इम्यूनिटी को गाय के दूध के साथ, गाय के घी के साथ, गोमूत्र के साथ जोड़कर उनका भी अच्छा स्वीकृति लोकमानस में आ गई। तो अभी मानसिकता तैयार हो रही है। हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर पूरी ताकत से इनके पीछे लगे। ऐसे कैसे किया जाए कथिरिया जी? जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि 2 अक्टूबर को हम खादी खरीदने का कार्यक्रम करेंगे, और एक तारीख पे आप देख लेना, कल का फिगर कहीं से मंगवा लेना, अरबों खरबों रुपये की खादी एक दिन में खरीद हो जाती है। जो पहनते नहीं है
वो भी खरीद करने के लिए जाते हैं, दूसरों को लेने के लिए, देने के लिए चले जाते हैं। कल ही हम अमरेली में पूरी टीम के साथ खादी खरीदने के लिए गए थे, तो एक माहौल बन जाता है। तो ऐसे अवसर इसमें भी हमें कुछ करने हैं कि ये दीपावली कामधेनु अभियान को इस प्रकार का कैसे मोड़ दिया जाए, ऐसे कोई इवेंट को भी रचना देनी चाहिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं कोई ऐसे कार्यक्रम हो जिसके आधार पर लोग उनका प्रयोग करना शुरू करें। समझो कि ये अपना धनतेरस की जैसे पूजा होती है और बाद में चतुर्दशी आती है और उसके बाद दीपावली के दीप का सारा सर्जन होता है। तो चतुर्दशी को एक बड़ा अभियान लगना चाहिए कि बड़ी मात्रा में लोग गाय के दीपक खरीदने के लिए निकले, उनके मेले जैसा कहीं पे लग जाए, विशिष्ट पहुंचाने की कोई व्यवस्था लग जाए, मोबाइल यूनिट में खड़े करके हर जगह पे उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए ना कोई कार्यक्रम बढ़ जाए, हर मंदिर के बाहर इनके स्टॉल लग जाए, ऐसी कुछ। क्योंकि ये 4-5 दिन तक लोग अपनी अपनी आस्था के केंद्रों के पास अवश्य मस्तक झुकाने के लिए जाते हैं। तो वहां इनकी उपलब्धता हम कैसे कर सकें, उस दिशा में हम थोड़ा सब जागृत होकर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इस अभियान को बल मिलेगा। निजी रूप से हर गौ प्रेमी को हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में गाय आधारित चीजों का उपयोग करने की वृत्ति हमें डेवलप करनी चाहिए। मैं गौ वृत्ति इनको कहता हूं, मैं रोज गाय को घास खिलाने वाले को गौ वृत्ति नहीं कहता। मेरे हिसाब से सच्चा गौ वृत्ति यह है जो अपने निजी उपयोग में गाय आधारित चीजों का प्रयोग कैसे बढ़ाता है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, अपने आसपास के लिए, अपने निजी जीवन से शुरू करके समाज जीवन में गौ आधारित चीजों का प्रयोग बढ़ाने का एक दायित्व हमारे पर है। ऐसा मान के हम सब इसमें जुटेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये अभियान में हमें जितना आपने सोचा है उनसे भी अधिक सफलता मिल सकती है। और सच में तो ये होने को संभावना इसलिए मुझे उस पर श्रद्धा बढ़ रही है कि पहले हमारे योग को मान्यता मिल गई कि पूरे विश्व ने इसको स्वीकृति दे दी कि भी ये एक विद्या है जो मानव जात के लिए है। अब ये गो विद्या भी पूरे विश्व के लिए ही, मानव कल्याण के लिए उपकारक है। वो अब मन बनाने का मौका पूरे विश्व ने बना लिया। अब हमें थोड़ी ताकत से अपने कदमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत सरकार की ओर से भी हम इस अभियान में बल देने के लिए आपके सुझावों का स्वागत करेंगे। उसी पर हम जो भी मदद रूप होने की संभावनाएं होगी वो सारी करेंगे। पुनश्च आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं और कामना करता हूं कि आने वाली दीपावली और नए साल हम गौ माता के आशीर्वाद से, गौ माता के प्रसाद स्वरूप सारी चीजों का अपने वैयक्तिक जीवन में और राष्ट्र जीवन में प्रयोग करके गौ माता के प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।